आइए आप, अभी हम लोग जो हैं आज फिर पढ़ेंगे एक नया चीज़, ठीक है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि सम ऑफ इनफाइनाइट रेशनल नंबर में भी इरेशनल, लेकिन पिछले केस में मैंने प्रूव कर दिया था क्या कि ये इरेशनल नहीं होता है। लेकिन अगर हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर को अगर सम करते हैं तो कहीं कहीं जो है सो इरेशनल नंबर आ जाता है, ठीक है। देखिए कहाँ आता है, तो मान के चलिए 1 + 4/100 है प्लस 1/1000 प्लस 5/10,000, ठीक है। सम ऑफ इनफाइनाइट रेशनल नंबर, और आगे चलते जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी 4/10 और 1/100 5/1000, ठीक है। अच्छा देखिए इसमें ऐसे लिख सकते हैं 1.04 प्लस 0.01 प्लस 0.005। इसको अब ऐड करते हैं, चलिए ऐड करेंगे तो कैसे होगा, देखिए 1.415, आगे फिर अगर हम लोग 1/10,000 करें, फिर 5, मान लीजिए 6 अपॉन, अगर हम लोग 1 2 3 4 5 को 0 दे दें, 1 लाख दे दें, तो क्या आ जाएगा 151617, ऐसे चलते जाएगा। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, ये तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, ठीक है। और आगे बढ़ते ही जा रहा है। और दूसरी बात क्या देख रहे हैं कि रिपीट भी नहीं हो रहा है, कहीं हो रहा है क्या, 4 1 5 1 6 1 7 1 8 ऐसे चलते जाएगा 1 9। तो इसको हम लोग ने क्या देखा कि ये इरेशनल है, इरेशनल है। तो हम लोग एक चीज और देखें क्या, कि अगर इनफाइनाइट रेशनल नंबर को अगर हम लोग सम करेंगे तो हो सकता है क्या कि इरेशनल हो जाए। उसमें दिखाया था कि इरेशनल नहीं हुआ था, रेशनल हो गया था, लेकिन इसमें दिखा रहा हूं क्या कि इरेशनल हो गया भाई, देखो, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलिए अब हम लोग डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है, इसको समझिए। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टेट दैट फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर, मान लीजिए a है दूसरा b है, द कंडीशन a = b × q + r हो जाता है, ठीक है। कोई 2 इंटीजर को लिया तो उसका कंडीशन क्या हो जाता है, a = bq + r, वेयर जहां ये r जो है सो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, बट ये b से क्या छोटा। इस कंडीशन को बिल्कुल याद रखिएगा, बिकॉज अब बहुत क्वेश्चन में इस कंडीशन को हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा। क्या कि ये जो r है सो हर समय क्या होगा, ये b से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, ठीक है, या 0 के बराबर होगा। = का साइन लग गया तो 0 के बराबर हो गया, ठीक है। देखिए इस सब को समझने के लिए आपको जो है पीछे का लेक्चर को जरूर देखना पड़ेगा, ठीक है, तब समझ में आएगा। पता चला पीछे के देखा ही नहीं और आगे फिर बढ़ रहे हैं, तो फिर वो भी समझ में नहीं आएगा और दिमाग से गायब हो जाएगा, ठीक है। तो पीछे का भी देखिए कि इनइक्वालिटी में मैं बताया हूँ इसको, ठीक है। आइए, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कैन बी रिप्रेजेंट एज डिविडेंड = डिवाइजर × क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये Q क्या है, Q को मान लिया क्वोशंट, B को मान लिया डिवाइजर और ये R को मान लिया रिमाइंडर।
तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस आर रिमाइंडर हो गया। देखिए ऐसे लिखते हैं ना, हम लोग बचपन में पढ़ते हुए आए हैं, इस तरह से डिवाइड देते हैं। यहाँ क्या रहता है, डिवाइजर रहता है, इधर डिविडेंड रहता है, इसको कोशेंट रहता है यहाँ, और यहाँ क्या है, यहाँ जो आता है सारा चीज को करके नीचे में, उसको बोलते हैं हम लोग रिमाइंडर। इसको याद रखिएगा क्या, कि Q एंड R में भी जीरो, ये Q और ये R हो सकता है में भी जीरो, हो सकता है जीरो हो जाए, बट लेकिन R ऑलवेज लेस देन B। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, R जो है सो हर समय B से क्या होना चाहिए, छोटा ही होना चाहिए। इसको दिमाग में रखिएगा क्या, कि Q और R जो है हो सकता है जीरो हो जाए, लेकिन R ऑलवेज लेस देन B, यानी R जो है हर समय क्या होना चाहिए, B से छोटा ही होना चाहिए। ठीक है, इसको समझ लिए हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा को। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है, देखिए 48 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 11 इंटू 4 प्लस 4, बोलिए लिख सकते हैं, 11 चौके 44 और 4 48। यहाँ A इक्वल टू क्या हो गया 48, B इक्वल टू 11, Q इक्वल टू 4 और R इक्वल टू 4। देखिए B ऑलवेज ग्रेटर देन R है कि नहीं, तो ये कंडीशन किसका हो गया, यूक्लिड डिवीजन लेमा का। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखिए, प्रूव दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 4q प्लस 3। यानी कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को क्या हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आइए समझते हैं। A इक्वल टू मान लीजिए 4q प्लस R। ठीक है, अच्छा ये देखिए 4 क्या है, इवेन है, तो इवेन इंटू अगर ऑड भी हम लोग करते हैं, इसको मान लीजिए Q को अगर हम लोग ऑड ले लें, यानी 1 2 3 4 5 ऑड मतलब 1 3 5 7 कुछ भी लेंगे, तो इवेन इंटू ऑड क्या देता है मेरा, इवेन देता है। ये बात क्लियर हुआ कि इवेन इंटू ऑड क्या देता है मेरा, इवेन देता है, पीछे जाके देखिएगा। ठीक है, अब आइए बात इस पे आती है कि R बराबर अगर हम लोग जीरो रखते हैं, R बराबर हम लोग जीरो रखते हैं, R बराबर 1 रखते हैं, R बराबर 2 रखते हैं, R बराबर 3 रखते हैं। ठीक है, अगर हम लोग जीरो रखते हैं इस पे, तो क्या हो जाएगा मेरा 4q। R इक्वल टू अगर हम लोग जीरो रखते हैं तो A इक्वल टू क्या आ गया मेरा 4q। ये क्या हो गया मेरा, इवेन हो गया। ये पहले से ही 4 इवेन है, इवेन में अगर और भी मल्टीप्लाई करें तो हर समय इवेन ही देगा, और इवेन करेंगे तो पक्का इवेन ही देगा। R बराबर 1 लिखिए, R बराबर अगर 1 लिखते हैं तो 4q प्लस 1। अब देखिए ये क्या आ गया मेरा ऑड, तो इवेन प्लस ऑड क्या देता है मेरा, इवेन प्लस ऑड हर समय क्या देता है मेरा, ऑड देता है। अरे देता है कि नहीं ऑड, बिल्कुल देता है। अब R बराबर 2 रखिए, R बराबर 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, A इक्वल टू 4q प्लस 2। यानी ये क्या था मेरा, इवेन, और इसमें इवेन ही ऐड करते हैं तो इवेन प्लस इवेन क्या दे देगा मेरा, इवेन दे देगा। R इक्वल टू अगर हम लोग 3 रखते हैं तो देखिए A इक्वल टू क्या आ गया 4q प्लस 3, यानी ये क्या था मेरा, ऑड था। क्या था मेरा, सॉरी ये क्या था मेरा, इवेन था, और इवेन में अगर हम लोग ऑड प्लस करते हैं तो क्या देगा मेरा, ऑड ही देगा। तो इस बात से हम लोग को समझ में आया कि R बराबर अगर 1 रखते हैं तो ऑड देगा, और R बराबर 3 रखते हैं तो ऑड देगा। इसका मतलब बिल्कुल 4q प्लस 1 4q प्लस 3 के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आया, आई थिंक समझ में आना चाहिए। इवेन इंटू ऑड, अरे मान लीजिए एग्जाम्पल 2 इंटू 3 क्या देता है 6, क्या है ये,
इवन है तो इवन हुआ। आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या दे रहा है, एनी परफेक्ट स्क्वायर कैन लीव ओनली 2 रिमाइंडर डिविजिबल बाय 4, व्हाट आर दे। अगर 4 से अगर हम किसी नंबर को अगर हम लोग डिवाइड करें तो 2 ही रिमाइंडर देगा क्या, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर कहता है। तो आइए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 इवेन को बताया था कैसे लिख सकते हैं हम लोग 2n के फॉर्म में। अगर नहीं पता हो तो पीछे वाला लेक्चर जरूर देखिए। ऑड को हम लोग क्या लिखते हैं 2n+1 के फॉर्म में। बोलिए लिखते हैं कि नहीं, अरे बोलिए लिखते हैं कि नहीं, अरे बिल्कुल लिखते हैं। तो एक n इक्वल टू मान लीजिए 2n के फॉर्म में है और दूसरा n इक्वल टू मान लीजिए 2n+1 के फॉर्म में है। अरे बोलिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर बोल रहा है परफेक्ट स्क्वायर, यानी जो नंबर आएगा उसका परफेक्ट स्क्वायर ले लेंगे हम लोग। तो मान लीजिए एक इवन नंबर 2n के फॉर्म में ले लिए और दूसरा और 2n+1 के फॉर्म में ले लिए। 2n +1 दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, n स्क्वायर इक्वल टू 4n स्क्वायर। बोलिए इसको स्क्वायर करिए तो n स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 4n स्क्वायर प्लस 4n+1 n स्क्वायर इक्वल टू 4 को बाहर लाइए n स्क्वायर प्लस n+1। तो यहाँ से हम लोग ने एक चीज देखा कि क्या, कि अगर हम लोग n का कोई भी वैल्यू रखते हैं, मान लीजिए 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो क्या आएगा n स्क्वायर इक्वल टू 4। यानी ऐसे समझिए कि अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखते हैं तो 4 से डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन उसका रिमाइंडर क्या दे देगा, रिमाइंडर क्या दे देगा, यहाँ पे रिमाइंडर मेरा 0 दे देगा। रखिए 2 रखिए, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 3 रखिए, 3 3 जा 9, 9 4 जा कितना होता है, 9 4 जा 36। तो देखिए 4 से डिविजिबल है कि नहीं। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखिए तो क्या होगा, देखिए 1 + 1 2, 4 2 जा 8 + 1 9। 9 क्या है, 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। 9 क्या है, 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन जब हम लोग इसमें अगर 9 में अगर हम लोग 4 से डिवीजन करते हैं तो क्या देता है, देखिए 4 2 जा 8, रिमाइंडर 1। तो n इक्वल टू हम लोग कुछ भी रखेंगे तो इसमें क्या दे देगा, मेरा रिमाइंडर 1 दे देगा। मेरा रिमाइंडर क्या दे देगा, 1। तो इसको हम लोग आराम से 4k + 1 जरूर लिख सकते हैं। तो मैंने देखा क्या, इसमें रिमाइंडर क्या दे दिया मेरा 1। इसमें रिमाइंडर मेरा क्या दिया 1। तो मैंने देखा कि 2 रिमाइंडर देगा। अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का तो 2 रिमाइंडर देगा। एक क्या दे देगा मेरा 0 रिमाइंडर, यानी 4 से भाग लगाएं और कट जाएगा सारा तो आ जाएगा 0 रिमाइंडर। और दूसरा क्या देगा 1 रिमाइंडर देगा। 4 से डिवाइड किए तो उसका रिमाइंडर क्या है 1 आए, तो रिमाइंडर इक्वल टू 0, रिमाइंडर इक्वल टू 1 इज माय आंसर। 2 रिमाइंडर पूछ रहा था, व्हाट आर दे, तो 2 रिमाइंडर आ गया, एक 0 दूसरा 1। ये अब हम लोग इस 2 क्वेश्चन को देखते हैं। पहला बोलता है प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 5q + 1 इज ऑफ द सेम फॉर्म। क्या हम किसी भी एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर इस फॉर्म में हो, अगर इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या इस यही फॉर्म देगा क्या,
समझ रहे हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर इस फॉर्म में हो तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या यही फॉर्म इसी फॉर्म में देगा क्या वो स्क्वायर। आइए मान लीजिए n इक्वल टू कोई मान लीजिए 5n+1 के फॉर्म में है। अब बोल रहा है इसका स्क्वायर कर दीजिए n स्क्वायर इक्वल टू 5n+1 का होल स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 25n² प्लस 5 2 जा 10 n+1 5 कॉमन लीजिए 5n² प्लस 5 2 जा 10 n+1 ठीक है। अब इसको देखिए 5q+1 लिख सकते हैं क्या। आइए इधर इसको हम लोग यहाँ पे 5 इंटू इस सब को q मान लीजिए q+1 लिख सकते हैं क्या n² इक्वल टू बोलिए बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हो गया कि देखिए इसका अगर स्क्वायर किए हम तो इसी फॉर्म में आ गया कि नहीं, बिल्कुल आ गया। ठीक है कोई भी इंटीजर मान लीजिए 5n+1 के फॉर्म में था, इसको हम लोग स्क्वायर कर दीजिए 5n+1 का होल स्क्वायर कर दिए 5 कॉमन ले लिए 5n² + 2n को हम लोग q मान लिए और +1 ये वाला +1 कर दिए तो बिल्कुल इसी फॉर्म में आ गया। तो बोले यस इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। ठीक है आइए इसको देखते हैं। सो दैट one and only one out of n+2 n+4 is divisible by 3 where n is any integer, n कोई भी इंटीजर है। ठीक है तो वह जो n जो हम लोग लेंगे कोई भी इंटीजर तो क्या वह 3 से डिविजिबल हो सकता है। तो आइए n ले लिए 3q तो n+4 2 क्या हो जाएगा मेरा 3q+2 तब n+4 क्या हो जाएगा मेरा 3q+4। अरे बोलिए मान लीजिए n ले लिए 3q+1 तो n+2 क्या हो जाएगा मेरा 3q+3 n+4 क्या हो जाएगा मेरा 3q+5 मान लीजिए एक ले लिए 3q+2 तो यहाँ पे आइए ये क्या हो जाएगा मेरा 3q+4 और ये क्या हो जाएगा मेरा 3q+6। तो देखिए 3 से कौन सा डिविजिबल हुआ एक 3q इसमें से एक 3q+3 और ये देखिए एक आ गया 3q+6 इसमें से 3 कॉमन लेंगे मान लीजिए 3q कॉमन लीजिए 3 इंटू q+3 2 जा 6 3 का मल्टीपल है तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अरे बोलिए तो ये हो गया ये हो गया ये हो गया जो 3 से डिविजिबल होगा। समझ में आया समझ में आना चाहिए। मान लीजिए q का मान कुछ भी लीजिए तो भी 3 से डिविजिबल होगा। q एक इंटीजर लिए q का मान कुछ भी लीजिए 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसमें कुछ भी रखिए ये तीनों में तो ये ऑलवेज क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और ये 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है हिंट दे देता हूं मैं। आइए
बोल रहा है यूज इक्लिप्स डिवीजन लेमा, इसको हम लोग शॉर्ट में ईडीएल भी पढ़ेंगे कहीं कहीं, ठीक है। तो ईडीएल अगर बोल दे तो ऐसा मत डर जाना, ईडीएल क्या है भाई, ईडीएल क्या है, कोई क्या भूत का नाम है क्या ईडीएल, तो नहीं, ईडीएल नाम है क्या, इक्लिप्स डिवीजन लेमा, ठीक है। आइए, यूज इक्लिप्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9q 9q प्लस 1 9q प्लस 8। मान लीजिए कोई इंटीजर को हम लोग अगर 9m के फॉर्म में ले लेते हैं, ठीक है, या 9m प्लस 1 के फॉर्म में ले लेते हैं, या 9m प्लस 2 के फॉर्म में ले लेते हैं। अब इसका हम लोग क्यूब करते हैं तो क्या इस फॉर्म में आएगा, चेक करिए, दोनों का क्यूब करिए तो n क्यूब इक्वल टू क्या आ गया, 9 क्यूब m, बोलिए, तो एक 9 बाहर ले लीजिए तो क्या आ गया मेरा 9 स्क्वायर m, इसको हम लोग क्यूब मान सकते हैं, और ये क्यूब मान लीजिए, तो देखिए पहला आ गया कि नहीं 9q के फॉर्म में। चलिए दूसरा का क्यूब करिए तो कितना आ गया 9 क्यूब m प्लस 3 9 स्क्वायर m स्क्वायर इंटू 1, तो 1 ही होता है, इंटू 1 कर देंगे तो यही हो जाएगा, तो 3 इंटू, ठीक है। अब देखिए अब क्या आ गया मेरा 3 9m, 3 इंटू 9m प्लस 1, बोलिए होगा कि नहीं, अरे होगा कि नहीं, इसमें से 9 बाहर निकाल लीजिए तो यहाँ क्या हो गया 9 स्क्वायर m, यहाँ क्या हो गया नतिया 27 27 m स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो गया 3m प्लस 1, बोलिए बाहर में प्लस 1 आएगा। अब बताइए इसको हम लोग क्या क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो देखिए प्लस 1 यहाँ आ गया तो 9qf प्लस m के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या आ गया मेरा n क्यूब इक्वल टू 9q प्लस m। अब इस पे आइए, इसका क्यूब करिए, इसका क्यूब करने पे क्या आता है देखिए 9 क्यूब इंटू m क्यूब प्लस 3 इंटू 9 स्क्वायर m स्क्वायर इंटू 2, तो 3 2 जा 6 प्लस 3 4 जा 12, ठीक है, इंटू 9m, अरे 9m, अरे 9m, 2 पर पावर क्यूब क्या होता है 8। अब देखिए इससे 9 कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा मेरा 9 स्क्वायर m क्यूब प्लस 6 इंटू 9, 6 इंटू 9 54 m स्क्वायर प्लस 9 बाहर ले लिए तो 12m प्लस 8, अरे बोलिए प्लस 8, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 क्यूब प्लस बच गया 8, n क्यूब इक्वल टू, तो 9 क्यूब प्लस 8 बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए एक इंटीजर 9m मान लिया, दूसरा 9m प्लस 1, तीसरा 9m प्लस 2, इसको क्यूब किए तो देखिए इसी फॉर्म में आ गया कि नहीं 9q प्लस 1 9q प्लस 8 के फॉर्म में आ गया कि नहीं, तो ये हो गया मेरा आंसर। अब आइए इधर, सो डैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ 5q प्लस 2 5q प्लस 3। एक मान लीजिएगा n इक्वल टू
5m प्लस 2। इसको क्या करिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा बोथ साइड। और दूसरा 5m प्लस 3 मान लीजिएगा, इसको स्क्वायर करिएगा तो क्या अगर इस फॉर्म में आ गया तो मानिएगा बिल्कुल हो सकता है, दर्शा दीजिएगा, सो डैट दिखा देना है। अगर नहीं आया तो भी दिखा देना है, दोनों तरफ स्क्वायर करके। आइए तीसरा देखते हैं। सो डैट एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q + 1 वेयर q इज एन इंटीजर। बिल्कुल भाई, पीछे बताया हूँ। अरे आओ इधर, 1 3 5 7 9, यही तो ऑड है। अरे यही तो ऑड है। 2q + 1 के फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते हैं? q = 0 रखो, 1 आ गया। वेयर n = रख दो, q = रख दो 1 2 3 4 5। अरे इंटीजर ही तो बोल रहा है, ये q इंटीजर है तो q की जगह पे क्या रखेंगे? 1 2 3 4 5। देखो 0 भी रखो यार, 0 रखेंगे तो 1 आया, 1 रखिए तो 3 आएगा, 2 रखिएगा तो 5 आएगा, 3 रखिएगा तो कितना आएगा? 7 आएगा, 4 रखिएगा तो 9 आएगा। तो बिल्कुल लिख सकते हैं 2q + 1 के फॉर्म में। इसको एकदम याद ही रख लेना है कि इवन इंटीजर को 2q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऑड इंटीजर को 2q + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों। आइए अब इस 3 क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें आपका ये होमवर्क रहेगा, एकदम सेम टू सेम है, पिछले वाला क्वेश्चन से मिलता जुलता। ऊपर वाला क्वेश्चन को देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive इंटीजर इज डिविजिबल बाय 2। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? क्या कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार। क्या होता है? लगातार। द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive इंटीजर, यानी 2 consecutive इंटीजर का प्रोडक्ट क्या 2 से डिविजिबल होगा? देखिए 1 2 3 4 5, इसको r मान लेते हैं, इसको r + 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको r + 2 मान लेते हैं। r = क्या है? 1 2 3। तो ऑड r इंटू इवेन r + 1। 1 क्या है? अरे 1 ऑड है, इंटू 2 क्या है? इवेन है। तो ऑड इंटू इवेन क्या देता है? इवेन देता है। तो क्या ये इवेन 2 से डिविजिबल होगा? अरे बिल्कुल होगा 2 से डिविजिबल। एवरी इवन इंटीजर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2। तो ये मेरा क्या स्टेटमेंट इज ट्रू, बिल्कुल सही है। अरे ऑड इंटू इवन क्या आया मेरा? इवन आया। तो इवन आता है तो क्या होता है? 2 से डिविजिबल होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है 2 से डिविजिबल। नहीं पता होगा तो पीछे वाला देखिए, पता चल जाएगा कि होता है कि नहीं होता है। आइए इसको देखिए। A positive integer is of the form 3q + 1 where q is being a natural number। q क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8। कैन यू राइट दिस स्क्वायर इन द फॉर्म अदर देन 3m + 1? 3m + 1 को छोड़ के 3m + 2 के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? तो n = मान लीजिएगा क्या दिया हुआ है? 3q + 1। इसको स्क्वायर करिएगा, इसको स्क्वायर करके देखिएगा क्या इस फॉर्म में आता है क्या। अगर आता है तो बिल्कुल सही है, नहीं आता है तो भी बिल्कुल सही है। आइए इसको देखते हैं मस्ती में। आइए अरे आइए, बोलता है प्रूव दैट इफ x and y are both पॉजिटिव ऑड इंटीजर। x y क्या है? 2 पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो देन अगर हम इस दोनों को ऐड स्क्वायर करके अगर ऐड करते हैं तो क्या हुआ? इवेन होगा। अगर इवेन होगा तो कभी भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आइए मान लेते हैं ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर क्या होता है? 1 3 5 7 n होता है।
मान लीजिए ऐसे ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको r मान लेते हैं, 2 को r+1 मान लेते हैं, 3 को मान लेते हैं r+2 और 4 को मान लेते हैं r+3, 5 को मान लेते हैं r+4। हमको क्या बोल रहा है? हमको बोल रहा है बोथ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यानी एक या तो 1 को ले लीजिए, 1 3 को ले लीजिए, या 3 5 को ले लीजिए। चलिए 1 3 को ही लेते हैं, 1 3। एक r है तो x क्या हो गया? x = r हो गया, ठीक है। और दूसरा y क्या हो गया? y = r+2 हो गया। अरे नहीं हो गया क्या? 3 को r+2 लिए हैं तो r+2 हो गया, ये y है। दोनों को स्क्वायर करिए तो क्या हो गया? x² हो गया r², यहाँ y² क्या हो गया? r² + 4r + 4। अरे बोलिए, दोनों को ऐड करिए। आइए दोनों को ऐड करते हैं, आइए ऐड कर दीजिए दोनों को, यहीं पे करिए। कहाँ करेंगे? तो यहाँ पे आइए, यहीं पे आइए, जहाँ कहीं जगह मिले वहीं आना है। तो x² + y² करिए तो r² प्लस क्या आया था? r² + 4r + 4। बोलिए तो क्या आ गया मेरा? 2r² + 4r + 4। अरे बोलिए क्या आ गया? 2r² + 4r + 4। 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 कॉमन ले लिए तो क्या आ गया मेरा? r² + r + 2r + 4। अरे 2। अरे बोलिए होगा कि नहीं? 2 में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर 2 में कुछ मल्टीप्लाई होगा तो वो इवेन ही होता है। ऑड भी मान लीजिए ये ऑड हो गया तो इवेन इंटू ऑड क्या होता है? इवेन इंटू ऑड इवेन ही होता है। मान लीजिए ये इवेन हो गया तो ये 2 पहले से इवेन है, इंटू इवेन मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है? इवेन ही होता है। अब आइए क्या हुआ? 4 से डिविजिबल होगा, इसको समझिए। r हम लोग यहाँ पे आइए थोड़ा देख लीजिए, r हम लोग 1 रखते हैं यहाँ। पुट r = 1, तो 2 × 1 रखिएगा तो 1 + 2 + 2, तो 2 2 जाओ 2 2 4 और 1 5, तो 2 × 5, 5 × 2 10, 5 × 2 क्या होगा? 10। क्या 10 4 से डिविजिबल है क्या? नहीं है। 4 से डिविजिबल 2 क्या है? नहीं है। तो हम लोग मान लेंगे कि क्या मानेंगे? हम लोग मान लेंगे कि ये जो है सो इवेन तो आ गया लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं हुआ। ठीक है, थैंक यू सो मच। आगे का लेक्चर हम लोग और करेंगे। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बड़ा धन्यवाद। और अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।